Hello and welcome to my YouTube channel. Dear viewers, this is going to be the sixth part in present indefinite. I had started teaching time and tense, and till now I have given a very comprehensive knowledge on time and tense. Particularly, I have stressed much upon present indefinite because I do know that most of the students, whichever syllabus they are following, they commit mistakes mostly in present indefinite, and most of the learners do not make any difference between present indefinite and present continuous. Now, in my two last videos, I had given you practice papers. One was given by direct method of teaching with substitutional tables. You were supposed to make sentences as you are reading. So there were 49 sentences, 49 two times sentences and 36 sentences in the second part. Now, in my last video, I had given translations to translate into English in present indefinite. So this was a practice paper through translation method. Now I am going to correct it. Whoever have corrected, now you may copy it and you may test your copy from my correction. As I had told you that this is practice paper by translation method, and I had given these translations, very common words I had chosen. अब आप यहाँ पर ये देखें कि ये सारे सब्जेक्ट मैं, हम लोग, तुम, वे लोग, यहाँ से यहाँ तक ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये ऐसे हैं, यानी आई वी यू दे प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इसमें V1 का इस्तेमाल होता है। 5 फॉर्म है वर्ब के, V1, V2, V3, V4, V5। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, ईट्स, ये है 5 फॉर्म। कोई भी ट्रांसलेशन ग्रामर की बुक आप निकालेंगे तो टाइम एंड टेंस जहाँ दिया है, पर्टिकुलरली उस चैप्टर एंड होने पर या फिर लास्ट में किसी राइटर ने पूरा लिस्ट दे दिया है। ये 150 वर्ड्स की मोर और लेस लिस्ट है। ये अगर आप पूरी याद कर लेते हैं तो आपको ट्रांसलेशन बनाने में, टाइम एंड टेंस समझने में बहुत आसान होगा, क्योंकि इसके बाद मैं V4 का यूज़ सिखलाऊँगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद। तो अभी हम लोग वर्ब के जो ये 5 रूप हैं, इसमें हमने V1 और V5 का यूज़ सिखलाया। तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं, इनके साथ हम V1 का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखें, ये सब, इसमें फार्मूला क्या हुआ, S प्लस V1। यहाँ से यहाँ तक S प्लस V1 है। मैं जाता हूँ, आई गो हो जाएगा, आई गो। मैं जाता हूँ, आई गो। हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम सोते हो, यू स्लीप। ये सब यहाँ पर V1, यू स्लीप। वे लोग खाते हैं, दे ईट। कभी ईट्स नहीं होगा, कभी गोज़ नहीं होगा, कभी स्लीप्स नहीं होगा। मेरे दोस्त खेलते हैं, ये प्लूरल नाउन का एग्जाम्पल्स है। माई फ्रेंड्स प्ले, ये सब अभी तक V1 जा रहा है। माई फ्रेंड्स प्ले। मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ। अब यहाँ पर बढ़ रहा है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हिंदी में कर्ता कर्म क्रिया होता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आप SVO का फार्मूला याद रखें। इंग्लिश में हमेशा SVO, ये फार्मूला हमेशा आप याद रखें, SVO का फार्मूला है। तो अब आप यहाँ तक देखें, मेरे दोस्त खेलते हैं, माई फ्रेंड्स
प्ले, यहाँ तक भी1 ही हुआ। मैं अंग्रेज़ी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ये यहाँ आ जाएगा, आई स्पीक इंग्लिश। तो सब्जेक्ट प्लस भी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आई इंग्लिश स्पीक कभी नहीं होगा, आई पर्सन स्पीक्स कभी नहीं होगा, आई हिंदी स्पीक संस्कृत स्पीक कभी नहीं होगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं खाता हूँ आम नहीं होगा, मैं पीता हूँ रोटी नहीं होगा, मैं जाता हूँ स्कूल नहीं होगा, आई स्कूल गो, आई ब्रेड ईट, आई मिल्क ड्रिंक, आई ट्री ड्रिंक नहीं होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हम हिंदी में मैं खाता हूँ आम, मैं पीता हूँ पानी, मैं जाता हूँ स्कूल, क्या हम लोग हिंदी में इस तरह बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो हम अपनी ग्रामर के मुताबिक चलते हैं, इंग्लिश को अपने ग्रामर के मुताबिक आप चलने दें। नाउ यहाँ देखें, हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। हम लोग कहाँ दौड़ते हैं? वी कहाँ दौड़ते हैं? वी रन इन द फील्ड, वी रन इन द फील्ड। शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, द टीचर्स टीच इंग्लिश, द टीचर्स टीच इंग्लिश। ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, द टीचर्स टीच इंग्लिश। मेरे मित्र मेरी मदद करते हैं, माई फ्रेंड्स हेल्प मी, माई फ्रेंड्स मी हेल्प नहीं होगा, माई फ्रेंड्स हेल्प मी, मेरे मित्र मेरी मदद करते हैं। अब यहाँ तक 9 एग्जाम्पल्स तक हमने ये सब्जेक्ट इस तरह का लिया था, जो 5 सब्जेक्ट हमने बताया, आई वी यू दे पुल्लर नाउन इस ग्रुप का। अब 10, 11 से आप यहाँ देखें, नंबर 10, 11 से 20 तक अब ये सब्जेक्ट बदल रहा है। फार्मूला सेम रहेगा, फार्मूला सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस, अब क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस, अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट 2 हिस्से में बटा है, एक ग्रुप में आई वी यू दे पुल्लर नाउन, दूसरे ग्रुप में ही शी इट सिंगुलर नाउन, ही शी इट सिंगुलर नाउन। यानी सब्जेक्ट 9 सब्जेक्ट होते हैं, 9 सब्जेक्ट्स आर देयर इन इंग्लिश। तो वह रोता है, वह रोता है, सब्जेक्ट प्लस V1। ही वीप्स, क्या लिखेंगे? ही वीप्स। वह कक्षा में रोता है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, ही वीप्स इन द क्लास, ही वीप्स इन द क्लास। नाउ वह गाती है, ये सब्जेक्ट प्लस V1। शी सिंग्स, एस लगेगा, शी सिंग्स, वह स्टेज पर गाना गाती है, शी सिंग्स सॉन्ग ऑन द स्टेज, शी सिंग्स सॉन्ग ऑन द स्टेज, ये बनेगा। फिर आइए यहाँ, पल्लवी किताब पढ़ती है, पल्लवी रीड्स बुक, बुक रीड्स नहीं होगा। नाउ अब ग्वाला दूध दूहता है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था, ये दूहना थोड़ा सा टिपिकल वर्ड मैंने यूज़ किया यहाँ पर। अंग्रेज़ी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और वर्ब दोनों हैसियत में यूज होते हैं। जैसे मिल्क, माने मिल्क नाउन है, वाटर नाउन है, बटन नाउन है, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो नाउन है, जो नाउन की हैसियत से तो यूज़ होते ही हैं, लेकिन हम उनको वर्ब भी बना सकते हैं। जैसे आई ड्रिंक वाटर, तो यहाँ वाटर नाउन हो गया। आई ड्रिंक मिल्क, यहाँ मिल्क नाउन है। ये मिल्क नाउन, दिस इज़ ए बटन, दिस इज़ द बटन ऑफ माई शर्ट, यहाँ पर ये नाउन है। तो बहुत से नाउन ऐसे हैं जो नाउन तो इस्तेमाल होंगे ही, लेकिन हम उनको वर्ब भी बना सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ देखें, द मिल्क मैन वाला मतलब मिल्क मैन,
और ग्वालन का अंग्रेजी मिल्क वुमन, मिल्क मेड भी कह सकते हैं। द मिल्कमैन मिल्क्स द काउ होगा, मिल्कमैन मिल्क्स द काउ। मिल्क वर्ड में हम एस लगा के नाउन की हैसियत उसकी वर्ब की बना देते हैं। द मिल्कमैन मिल्क्स द काउ, मिल्क्स द काउ। द मिल्कमैन मिल्क्स द काउ, यहाँ नाउन होते हुए उसको हमने भर बना दिया। ग्वाला दूध दूहता है। द मिल्कमैन मिल्क्स द काउ। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। माली पौधों को पटाता है। मेरे लिए बिस्तर लगा दो, क्या अंग्रेजी होगी? बेड नाउन भी है, बेड वर्ब भी है ना। बेड द बेड, बिस्तर लगा दो। बटन माई शर्ट, मेरी शर्ट में बटन लगा दो। ये एक अलग सेक्शन है जो कम्प्रिहेंसिवली किसी एक वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा कि बहुत से नाउन ऐसे हैं जिनको हम वर्ब की हैसियत से भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कैरी ऑन फ्रॉम हियर। भिखारी भीख मांगता है। द बेगर बेग्स, काफ़ी है। द बेगर बेग्स, भीख मांगता है। चिड़ियाँ आकाश में उड़ती है। द बर्ड, यहाँ सिंगुलर नाउन में है चिड़ियाँ। द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। कहाँ? द बर्ड्स स्काई फ्लाइज नहीं होगा, यही याद रखें। मेरी माँ खाना बनाती है। माई मदर कुक्स मील, MEAL, मील बने खाना और कुक बने पकाना होता है। माई मदर कुक्स मील, उसकी बहन पत्र लिखती है। हर सिस्टर भी होगा, हिज सिस्टर भी मीनिंग निकाल सकते हैं। हिज सिस्टर और हर सिस्टर राइट्स अ लेटर राइट्स नहीं होगा। हर सिस्टर और हिज सिस्टर राइट्स अ लेटर। वह मुझे जानता है। ही नोज मी, ही मी नोज नहीं होगा। माई डियर रीडर्स, व्यूअर्स, whoever you are, my dear students, also I may call you, that this is present indefinite. I have given the practice paper based on translation method. Dear viewers, here I am closing present indefinite tense with this hope that I have given a very comprehensive knowledge on present indefinite, and starting from the base of present time and tense. Now in my next video I will switch over to present continuous, which is very easy but mostly used in conversational English. Now wait for my next video. I will take up present continuous. Till then, like, share and subscribe my channel. Practice it, master it. Thank you so much indeed.